किसान भाइयों, अब की बार आप लोगों को पता होगा कि हमारे बहुत से किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा मात्रा में की है। इसका कारण है कि पिछले साल या उससे पिछले साल अच्छे रेट मिले थे किसान को सरसों के, तो उस वजह से क्या है कि सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। और हमारे बहुत से किसान भाइयों को पता भी नहीं होता है कि हम अगर ज़्यादा मात्रा में सरसों से तेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही सब जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरसों की बिजाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखी है, तो इसका कारण यही है कि रेट ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस करके क्या है कि बहुत ज़्यादा सरसों की बिजाई हो रखी है। उसके लिए क्या है कि किसान भाइयों देखिए, सरसों की जो खेती होती है उसके अंदर इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इतने दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इसके अंदर आवश्यकता होती है तो सिर्फ एक देखभाल की, कि अच्छे ढंग से हम अपनी सरसों की देखभाल कर लें और टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिससे हमें ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करें। किसान भाइयों देखिए, जैसे सरसों की इस टाइम पे अगर देखें, कहीं पे तो फ्लावरिंग स्टेज है, कहीं पे फलियां भी आ चुकी हैं। तो जो अगेता एरिया है वहाँ पे फलियां भी आ चुकी हैं और हो सकता है फलियां पकने भी लग गई हो। और दूसरी बात क्या है किसान भाइयों कि हम कई जगह पे फ्लावरिंग स्टेज पे है। तो वैसे तो देखिए, अब क्या है कि जब सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जब हम लोग अपनी सरसों की फसल के अंदर पहला पानी लगाते हैं, तो पहला पानी जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर आप लोग, या तो फिर जब आपने अगर बिजाई की है, बिजाई के टाइम पे अगर इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। वरना तो फिर अगर आप जब पहला पानी सरसों की फसल के अंदर लगाते हैं तो उस टाइम पे आप लोग इस्तेमाल कीजिए। वो क्या चीज़ है किसान भाइयों? वो है किसान भाइयों सल्फ़र। जी हाँ किसान भाइयों, सल्फ़र की अगर आप लोग सल्फ़र का इस्तेमाल अपनी सरसों की फसल के अंदर करते हैं तो उसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा होगी और फलियां जो हैं वो अच्छी आएंगी, दाना बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं रहेगा। तो अच्छी पैदावार आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। दूसरी बात आती है किसान भाइयों, इसके अंदर हम स्प्रे किस टाइम पे करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, तो जब थोड़ा आपको लगे कि 5-4% फ्लावर रह चुके हैं और बाकी फलियां बन चुकी हैं, तो उस टाइम पे आप लोग स्प्रे कर सकते हैं इसके अंदर, सरसों की फसल के अंदर। सरसों की फसल के अंदर स्प्रे करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, उसके अंदर कोई टॉनिक का इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप लोग स्प्रे के साथ में टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उससे होगा क्या कि दाने का भराव अच्छा होगा, फलियां अच्छा साइज लेंगी और एक बेहतर पैदावार हमें देखने को मिलेगी। टॉनिक के रूप में आप लोग धनजाइम गोल्ड या धनवर्षा या फिर सागरिका या बायोविटा, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बात आती है कि हम को क्या स्प्रे करें। आपने देखा होगा कि सरसों की फसल के अंदर जब फलियां बन चुकी होती है तो वहाँ पे नीचे, फलियों के नीचे से डोडियां बनना शुरू हो जाती है, वाइट वाइट कलर की जो फंगस सी आ जाती है। तो इसके अंदर सिर्फ सिंपल है स्प्रे चलेंगे, ज़्यादा हार्ड स्प्रे करने की ज़रूरत है नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं है। उसके लिए आप लोग सिंपल कार्बनडिजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि ब्रांड नेम की बात करूँ तो साफ नाम से आता है यूपीएल कंपनी का, या फिर अन्य धानुका कंपनी का सिक्सर के नाम से आता है। तो बहुत सारी कंपनियों का ये प्रोडक्ट आया हुआ है, ये टेक्निकल आया हुआ है, जो कि कार्बनडिजिम मैनकोजेब, अलग अलग नाम से आप लोगों को मिल जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा आपको थायोमेथोक्साम, जो ग्रेनुल फॉर्मुलेशन में होता है, जो 25% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में होता है, तो उसका इस्तेमाल करना है आपको। उसका इस्तेमाल आपको क्यों करना है? उसका इस्तेमाल आपको इसलिए करना है ताकि जो तेले चेपे की समस्या सरसों की फसल के अंदर आती है, तो वो समस्या आपके खेत के अंदर देखने को ना मिले। तो उस टाइम पे आप लोगों को एक तारा, ग्रेनुअल और साफ पाउडर, और उसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया टॉनिक कोई भी ले लीजिए, बायोवेटा, धनजाइम गोल्ड, सागरिका, जो आपको मिलता हो मार्केट में, जो आपको सुविधा लगे, तो वो इस्तेमाल आप लोग कीजिए। स्प्रे के रूप में आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सल्फर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे इसके, अच्छे आपको इसके परिणाम मिलेंगे, अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जानकारी आपको समझ में ना आई हो, आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे किसानों में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।